हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेजर अकाउंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेजर अकाउंट्स। तो लेजर अकाउंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? खाता बही बोलते हैं। तो इसका अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि इसको कहते क्या है। खाता बही उस बही को कहते हैं जिसमें संपत्ति, दायित्व, आय, व्यय और संस्था से संबंधित जितने भी सूचनाएं होती हैं उनको क्या करते हैं, अलग अलग खातों में दिखाते हैं। इसमें मतलब अलग अलग अकाउंट बनते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं, लेजर अकाउंट बोलते हैं। अब चलिए इसका फॉर्मेट अच्छे से समझ लेते हैं। इसका फॉर्मेट किस तरह बनाया जाता है। तो फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें लिखना होता है डेट, उसके बाद लिखेंगे पार्टिकुलर, लेजर फॉल्यू, फिर अमाउंट, फिर लिखेंगे डेट, पार्टिकुलर, लेजर फॉल्यू, अमाउंट। इधर हमारा क्या हो जाएगा, रिसिप्ट हो जाएगा, इधर हमारा क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। यानी कि इधर हमारा रिसिप्ट, जितने भी रिसिप्ट अमाउंट करते हैं उसको लिखेंगे, इधर हमें जितना पेमेंट अमाउंट करना रहता है उसको लिखते हैं, ठीक है। चलिए हमें क्या करना होता है, लेजर अकाउंट बनाने से पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जर्नल एंट्री को भी यहाँ पर दिखाया जाता है। क्या कह दिया जाता है, जर्नल एंट्री को दिखाया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया है। 1 जनवरी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000, ठीक है। 1 जनवरी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000 रुपीज के हिसाब से स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, तो 1 जनवरी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें पूंजी की जरूरत होती है, तो इसका नाम क्या लिखा गया है, कैपिटल। तो इसका क्या लिख देंगे, डेबिट साइड, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैपिटल 20,000 क्रेडिट साइड दिखाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 3 जनवरी परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 5,000 रुपीज। यानी कि जो हम लोग माल खरीद रहे हैं वो मोहन से खरीद रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका जर्नल एंट्री, 3 जनवरी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है। 5,000 डेबिट साइड दिखा दिए, 5,000 क्रेडिट साइड दिखा दिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 9 जनवरी परचेज फर्नीचर 2,000। तो क्या हो जाएगा, 9 जनवरी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 2,000, ठीक है। 12 जनवरी पेड सैलरीज 1,000। यानी कि सैलरी पेड हो रहा है, सैलरी अमाउंट पेड कर रहे हैं कितने रुपए, 1,000 रुपए से। तो 12 जनवरी इसका एंट्री क्या हो जाएगा, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट में दिखा देगा 1,000 और टू कैश अकाउंट में दिखा देंगे 1,000, ठीक है। अब आगे इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। 15 जनवरी रेंट रिसीव 500। यानी कि रेंट हम लोग को मिल रहा है कितने रुपए के हिसाब से, 500 रुपए के हिसाब से मिल रहा है। तो 15 जनवरी कैश अकाउंट डेबिट 500 लिखेंगे डेबिट साइड, टू रेंट कितना लिख देंगे 500, ठीक है। फिर 18 नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 जनवरी सोल्ड गुड्स टू राम 4,000 रुपीज। यानी कि राम को माल बेचा जा रहा है कितने रुपए के हिसाब से, 4,000 रुपए के हिसाब से। तो 18 जनवरी इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,000 डेबिट साइड दिखा देंगे, 4,000 डेबिट साइड दिखा देंगे। बिंग के बारे में मैंने बताया था आप लोग को कि इसमें क्वेश्चन से मेंशन करके यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। इससे कुछ कंफ्यूजन नहीं करना है, इसमें क्वेश्चन में दिया जो रहता है उसी को बिंग में लिखा जाता है, ठीक है। जर्नल एंट्री करने के बाद अब हम लोग को लेजर पोस्टिंग करना होता है कि लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग कैश अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। कैश अकाउंट में क्या क्या आ जाएगा, चलिए एंट्री के हिसाब से करेंगे, जर्नल एंट्री के हिसाब से। पहला 1 जनवरी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यानी कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे तो कैपिटल जो पूंजी जो लगा रहे हैं वो कैश अवेलेबल है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 जनवरी टू कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपीज, ठीक है। सेकंड क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, यहाँ कैश से रिलेटेड नहीं है तो यहाँ पे कैश मेंशन नहीं किया हुआ, तो ये एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे। 9 जनवरी में फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कैश है टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर हम लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हो तो कैश जा रहा है, तो जाहिर है पे कर रहे हैं हम लोग। तो 9 जनवरी बाय फर्नीचर अकाउंट 2,000 रुपीज, ठीक है।
उसके बाद क्या है नेक्स्ट, 12 जनवरी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ कैश मेंशन कर रहे हैं, यानी कि सैलरी, हम लोग किसी को सैलरी दे रहे हैं तो कैश हमारा क्या हो रहा है, जा रहा है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 12 जनवरी बाय सैलरीज अकाउंट 1000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 15 जनवरी को कैश क्वेश्चन में मेंशन किया गया था रेंट रिसीव 500, तो यानी कि रेंट हम लोग रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे दे नहीं रहे, यहाँ पे कैश क्या कर रहे हैं हम लोग, रिसीव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 15 रिसिप्ट में आ जाएगा 15 जनवरी टू रेंट अकाउंट 500 रुपीज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोनों साइड हम लोग को इक्वल करना होता है, किस साइड हमारा रिसिप्ट साइड ज्यादा है या फिर हमारा रिसिप्ट साइड कम है, या फिर पेमेंट साइड ज्यादा है या पेमेंट साइड हमारा कम है। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर 20,000 प्लस 500 कितना हो गया, 20,500 रिसिप्ट साइड ज्यादा है, फर्नीचर 1,000 सैलरीज, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पेमेंट साइड कम है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोग बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20,500, यहाँ पे भी 20,500 लिखेंगे हम लोग, दोनों को बैलेंस कर किए तो कितना आ गया 17,500। ठीक है, दोनों को घटाकर कितना आ गया हमारा 17,500। ये हमारा 31 जनवरी तक आ गया। उसके बाद यहाँ पे 1 फरवरी लिखते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग से 1 फरवरी यानी कि अवेलेबल बैलेंस कितना है, 1 फरवरी लिखने के बाद टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, कितना आ गया 17,500 अवेलेबल बैलेंस हमारा मौजूद है। ठीक है, तो ये नीचे में कुछ नहीं है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सबका अलग अलग अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं, हम लोग अकाउंट खोलते हैं। सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट खोलेंगे। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मेट क्या हो जाएगा, डेट पर्टिकुलर लेजर वॉल्यूम अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पर लेजर वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या देखें कि इसका लिखना बैलेंस किस तरह से करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमें देखना है यहाँ पे कि किस साइड हमारा बैलेंस जाएगा, तो ये हमारा बैलेंस लिखेंगे पेमेंट साइड। ठीक है, यानी कि पेमेंट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 जनवरी बाय कैश अकाउंट 20,000। फिर ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा, 31 जनवरी लिख देंगे लास्ट में, टू बैलेंस सीडी, यानी कि बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, दोनों को इक्वल करने के लिए बैलेंसिंग फिगर करते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया 20,000 रुपीज। तो दोनों को बैलेंस कर दिए, कितना आ गया 20,000, यहाँ पे भी बैलेंसिंग कर देना 20,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद 31 जनवरी तक दिखाने के बाद 1 फरवरी हम लोग को यहाँ दिखाना होता है कि बैलेंसिंग फिगर हमारा बचा हुआ है कितना। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बचा हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी 20,000 रुपीज। ठीक है, अब हम लोग को यहीं तक करना होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसी तरह हम लोग सबका अलग अलग अकाउंट खोलेंगे। चलिए, कैपिटल अकाउंट खोलने के बाद हम लोग क्या खोले, परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट खोले तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे कितना बैलेंस है, यहाँ पे 3 जनवरी, यहाँ पे दिया हुआ 3 जनवरी कितना बैलेंस हमारा 5,000, तो टू मोहन 5,000 रुपीज। ठीक है, कि तो परचेज अकाउंट खोल रहे तो टू मोहन हो जाएगा, तो टू मोहन अकाउंट 5,000। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। फिर यहाँ 3 जनवरी, यहाँ पे 31 जनवरी लास्ट में हम लोग को शो करना होता है, यहाँ पे 31 जनवरी बाय ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि ये ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ बैलेंस नहीं है कुछ भी, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं 5,000 ट्रांसफर कर रहे हैं, कितना आ गया 5,000 रुपीज। ठीक है, अब दोनों तरफ इक्वल करने के लिए यहाँ पे नीचे 5,000 लिख दिए, यहाँ पे नीचे में 5,000 लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या खोलेंगे, फर्नीचर अकाउंट, यहाँ पे दिया हुआ है फर्नीचर अकाउंट 9 जनवरी, तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट हमारा कैश क्या हो रहा था, दिया हुआ था, तो क्या हो रहा था 9, तो लिखेंगे 9 जनवरी टू कैश अकाउंट कितना हो गया 2,000 रुपीज। यहाँ पे 9 जनवरी था, 31 जनवरी लिख देंगे लास्ट में, बाई बैलेंस सीडी, यहाँ पे क्या किया हम लोग, बैलेंस करने के लिए यहाँ अमाउंट हम लोग बैठा देते हैं, कितना हो गया 2,000 रुपीज, तो दोनों को इक्वल करने के लिए 2,000, यहाँ भी 2,000 लिख दिए। अब यहाँ पे 31 जनवरी करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 फरवरी लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, यानी कि अवेलेबल बैलेंस था कैश का, तो 2,000 रुपीज लिख दिए। फर्नीचर अकाउंट हमारे यहाँ पे खुल गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट खोलेंगे, तो यहाँ पे रेंट अकाउंट कितना हो गया,
कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, यानी कि रेंट हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा था, तो क्या यहाँ पे चला जाएगा 15 जनवरी बाई कैश अकाउंट। ठीक है, 15 जनवरी कितना हो जाएगा बाई कैश अकाउंट 500, यहाँ पे 31 जनवरी ले लेंगे 2 PL अकाउंट ट्रांसफर, यानी कि इससे ट्रांसफर किए 500 रुपीज़। तो यहाँ पे दोनों साइड इक्वल दिखाना होता है, दोनों साइड इक्वल दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं, हम लोग अकाउंट खोल रहे हैं। अकाउंट खोलने के लिए दोनों साइड बैलेंस करना जरूरी होता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या खोल लेते हैं, राम अकाउंट। राम अकाउंट कितना दिया हुआ 4000, तो लिखेंगे राम्स अकाउंट, क्या लिखेंगे 18 जनवरी टू सेल्स अकाउंट 4000। ठीक है, इधर बैलेंस नहीं आ रहा है तो हम लोग 31 जनवरी लिख करके यहाँ पे शो करेंगे बाई बैलेंस CD 4000 रुपीज़। ठीक है, दोनों को बैलेंस कर लेना है इस तरह से 4000। फिर यहाँ पे 1 फरवरी बैलेंस अवेलेबल कितना है, बैलेंस BD लिखेंगे, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना लिखेंगे, बैलेंस BD 4000 रुपीज़। 1 फरवरी को बैलेंस BD 4000 यहाँ पे शो करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट लिख देंगे यहाँ पे। सेल्स सब में फॉर्मेट एक जैसा है, किसी में भी कंफ्यूजन नहीं है, सब एक ही जैसा फॉर्मेट खिंचाएगा। तो यहाँ पे लिखना है 18 जनवरी, यहाँ पे लिखना है 18 जनवरी बाई राम्स अकाउंट 4000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर करना है 31 जनवरी टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर कर लिए 4000 रुपीज़ इधर हो गया और 4000 रुपीज़ इधर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4000 शो करना है, बैलेंस करने के लिए 4000 यहाँ पे शो कर दिए। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, बस सबका अकाउंट अलग खोलना है और सबका बैलेंसिंग फिगर दिखाते जाना है। उसके बाद क्या बच गया था, यहाँ पे सैलरी अकाउंट बच गया था हमारा, तो यहाँ पे सैलरीज अकाउंट लिख दिए। तो लिख दिए कितना डेट है 12 जनवरी, तो लिख देंगे 12 जनवरी टू कैश अकाउंट 1000, यहाँ बैलेंस नहीं है तो बैलेंस ट्रांसफर करेंगे 31 जनवरी बाई PL अकाउंट ट्रांसफर कितना हो जाएगा 1000 रुपीज़। तो इधर बैलेंसिंग कर देंगे 1000 रुपीज़, इधर भी 1000 रुपीज़ करके दिखा देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन दिया है बनाने के लिए, ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए। पास द जर्नल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग एंड पोस्ट डेम इनटू लेजर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 नवंबर कैश इन हैंड 10,000, 3 नवंबर कैश परचेज 5,000, 6 नवंबर कैश सेल्स 4,000, 9 नवंबर पेमेंट ऑफ वेजेस 2,000, 15 नवंबर रेंट रिसीव्ड 700, 20 नवंबर फर्नीचर परचेज 1000, 25 नवंबर गुड्स सोल्ड टू मोहन 800, 28 नवंबर पेमेंट रिसीव फ्रॉम मोहन 800। आई होप अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।